त्रिभुवन राजा बिचंद्र की जय, त्रिभुवन पवन सुत हनुमान की जय। निवेदन जैसे कि बैठे हुए हैं बच्चे और निवेदन जैसे कि बैठे बाबू जी ने शुक्र से एक बार शादी निवेदन है बिल्कुल एक बार जोरदार जयकारा भगवान श्री राम जी के नाम पर बोले जय श्री राम। आवाज भी आना चाहिए परमात्मा का नाम लेते तो दिल से निकलना चाहिए आवाज। चलो बोले जय श्री राम। हां और शुभ भजन में ताली ले जाने लाइए ठीक है। त्रिभुवन महामाया की जय हो जय हो
बोल राजा रामचंद्र की जय, बोल महामाया मैया की जय, बोल मापति महादेव की जय, पवन सहन हनुमान की जय। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव सर्वविद्याप्रदा भव। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीशङ्करचरणं शरणं प्रपद्ये। लाल सबके पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करूँ। और आप प्रतिवर्षानुसार परंपरानुसार कई साल से आपके गांव में रामायण के आयोजन होते आते हैं। सकट के 8 दिन पहले सब बेटी माई मन आए थे और ओकरे मन के खुशी के लिए गांव के पूरे जीव के सबके उद्धार के लिए आपके गांव सुंदर करते कार्यक्रम के आयोजन करते भैया। भगवान की कृपा से ना आपके यहाँ जो आयोजन हुआ था वो पूरा चलते रहा है। हम मतदान पे आयोजन रहा है कि होताई सियान मन के बाद लइका मन आपे मन हो भाई कहते हैं युवाओं के कंधों पर पीढ़ी चलती है कि त ये चलाओ भाई, ठीक है ना? हाँ, पूरा आजीवन याद होते रहा भगवान की कृपा से। और भाई अच्छा काम होना है ना भैया, वो भगवान तो का हर कोई साथ देते थे, बस पहल कर दे रहे थे भैया। तो भगवान की कृपा से सदैव आप सबके ऊपर बने रहा और वैसे आयोजन हर साल होते रहा। बोल श्री रामचंद्र की जय। सोनपुरी नाम सुनकर लंका समझ रहे हो क्या? लंका भी सोना की भैया। अब ये गांव नाम तक सोनपुरी है, बड़ा सुंदर भाव। लंका भी सोना के तो कई बार ना लंकापुर भी कहा है और सोनपुर भी कहा है। हम समझ कर कितना तो लंका ला सोनपुर की दे दे में अब घुस सोना की दे यहाँ चौक में सोना सोना का पहले अगर सोना रे से दाई आपके गांव में देख सोना दूर खाना अर्थ होते में कनक कनक के सौगुनी माता का दिखाई के ना कनक कनक के कई ना अर्थ। एक कनक के अर्थ होते धतूरा, एक कनक के अर्थ होते सोना और एक कनक के अर्थ होते कंगन के जाते हैं। और यहां अगर तीनों लगी ले जाए ना तो ओकर अर्थ बताऊं मैं बोला कति वाला सोना है, 16 सोना है, दोनों महीने वाला सोना है। पहली भी सोना भी हवाज लोधिया महीने में माने पहले हुआ। अब मैं एकदम ज्यादा विस्तार नहीं बोलूंगी। हाँ, दिख रहा है मुझे इसलिए गांव का नाम सोनपुरी रखा है। हाँ, लोधिया है ना। हाँ, चलो जो भी हो भैया बड़ा सुंदर है। फिर एक है कैसे एकदम जगह खाली खाली लगा दिखे ठोकर भरना चाहिए भैया। माइक की आवाज ना बढ़ा दे ताकि मैं बोल दूं। हाँ, कट मारूंगा रामायण फिर दिन पूरा साला गोली लेकर शुरू हो गए सुने बराबर हो कि कहने लगे कि दाई गेहे ते मन आवे कि तबे खाली खाली जगह मन भरी दाई दिन मन एकदम भरे भरे नहीं सोई, पांव बढ़ा जगह नहीं सोई, हमारे मन भर रत छुटे नहीं सोई। और बाकी अभी हम एकदम ढल जाए करेंगे। क्यों ऐसा है बहन? क्या आप कारण बता सकते हो? क्या बहन? खाना बनाने चले गए? अच्छा ठीक, वो भी जरूरी है। काबर की भैया बिना भोजन भजन भजन ना हो तो पाला की चलो खाओ पियो मस्त रहो, बस सो चीज है। इसलिए बोलते भाई कई घर मन तो मानस में छोटा समाज चलो यहाँ एक बार बढ़िया जयकारा जो आज अवसर मिले जो सुंदर भगवान
एक भक्त और भगवान के भेंट के थे बाबा। और भक्त भी कैसन भक्त जे राम भगवान राम के परम भक्त कहन, वीर हनुमान अति बलवान, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान जी महाराज आज भगवान राम से दूसरा बार भेंट करत। एक भेंट होए थे बालपन में मैया, और दूसरा भेंट होए आज ये किसी विधा कांड में। और किसी विधा कांड में कब? तो राजा सुग्रीव के आज्ञा के पालन करते हुए हनुमान जी महाराज जो है जंगल में दूसरा राजकुमार को हरे के जाने पर परखे पर आते भैया। और परखे पर आते कैसन एक ओर से देखे जाए तो हनुमान जी महाराज अपन वास्तविक रूप में नहीं से ब्राह्मण के रूप में ही बाबा, काकर रूप में ब्राह्मण के रूप में, और ब्राह्मण के रूप में आकर के दोनों राजकुमार पूछते कि आप मन कौन हन आए। ये परिचय भगवान राम जो देते कौशलेश अर्थात राजा दशरथ के हमन बेटा हन, और हमारे पिता की आज्ञा मान करके हम वनवास के लिए यहाँ आए हैं। और वनवास के समय व्यतीत करत के देखना सीता के हरण हो गए, और सीता को खोजत हम यहाँ किसी विधानगर में आए हैं। जब ये परिचय पाते तो हनुमान जी महाराज रहे जाए के मैया। आज हनुमान जी महाराज के आँख में आंसू गदगद होकर के हनुमान जी महाराज के लावे, हे प्रभु हे अंतर्यामी हे कृपा निधान हे जगत पिता हे परमात्मा, एक मैं मंद मोह बसे कुटिल हृदय अज्ञान। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, हे परमात्मा एक मैं मंद मतलब एक हनार धीरे धीर के धीर। अब धीरे के तब वो दूर हनार है धीर मतलब जेकर आधार होखे, और अधीर मतलब जेकर कोई आधार नहीं रहा। एक धीर मतलब जे सब करते ओला धीर के जाते, और जेकर में कोन धीर नहीं ऐसे की नहीं धीरे रे आप बने धीरे के जेकर अंदर सब प्रभाव यहू के मन में मतलब अब जेकर कई अर्थ बता सकत हम मानस प्रेमी श्रोता समाज। एक दिन हनुमान महाराज के एक मन प्रभु ओ काबर तो एक भाव मैया। अगर कोई भी भगवान के पास जाते ना तो कोई भी हुआ भैया एकदम ऐसे का भगवान मैं सोनपुरी कहूं क्या रहा ऐसे की नहीं देखो कोनो उसने नहीं क्या नहीं। अगर और जीवन में दुख आ रही भैया तो कोई भी भाव लेने चाहिए तब बोलो मस्तक झुका करके प्रणाम करते हुए हे भगवान की कली में कतको ज्ञान नहीं, लेकिन एक ज्ञानी के परिचय में ज्ञानी अपन परिचय ऐसे देवे ज्ञान के द्वारा तो देते, लेकिन जेकर पास वास्तविक ज्ञान है ओकर अभिमान नहीं रहा है। अभिमानी के अगर ज्ञान रहा जेकर पास ज्ञान होकर पास अभिमान के कोई जगह नहीं रहा के थे भैया। मानस प्रेमी श्रोता समाज अक्सर देखो मैया कोई भी हम देखन ना जे विनम्र है वो हमेशा बड़ा सुंदर ले झुक करके कहते थे भगवान, और केवल भगवान के पास नहीं भैया नतर मानते का होइस बड़े दा का होइस बड़े भैया का होइस महतारी के थे, और जे एकदम अपने का हो ननता तो बोला देते थे। हां ये हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर लगते भैया। हनुमान जी महाराज के भक्त है और काकर पास भगवान के पास, तो भगवान के पास कैसे कही ऐसे तो कही भैया। हां हमारे जगह कोई बड़े तो ओकर पास हम विनम्रता लेकर के जाबो तभी काम बनने वाला है। कहते भगवान एक तो मैं मन रहा और मन काबर तो मानस प्रेमी श्रोता समाज के हे इसका मोर पास ऐसे कोई बुद्धि नहीं प्रभु जे बुद्धि के कारण मैं अपन से कोई काम कर सकता। मैं यहां आया तो मन के कारण मन का मतलब मैं सुग्रीव के आज्ञा के पालन करत कपिराज सुग्रीव यहाँ की सिंधा के राजा होते, और मैं ओकरे बात ला मान करके यहाँ आए हूं। अपन मन से नहीं आए हूं प्रभु के। दूसरा मोह के कारण मैं आज यहाँ आऊं प्रभु, और मोह बोला ऐसे के देखो हनुमान जी महाराज सब प्रकार की मोह माया से दूर करने वाला आज स्वयं का मोह
बस तमो बस कैसे तो हनुमान जी महाराज सोचे लगे कि मैं अगर मैं वासुदेव में इतने रूप में जाऊं तो का सही नहीं गलत एला सोचे विचार हनुमान जी महाराज और वो के वही वो का कर लगे कि मैं अपन रूप लोहा बदली से वह अपन वासुदेव रूप ला बदल कर को ब्राह्मण के रूप धारण कर के थे भैया अये देखा ना बात देखा ना मन मोह के वश में मतलब सुग्रीव के वश में भाई सुग्रीव का राजा है ना और कहीं पर देखे जाए तो मोह तो सब लग से भैया तो सुग्रीव की मोह ग्रस्त है और अभी काकर पास है हनुमान जी महाराज तो सुग्रीव के पास है ई कारण है कि मोह के वश तो मैं भी ओकरे वश में परमात्मा मोह के वश में भी प्ररूप धारण करेगा और आपके पास यहां देखो ना परीक्षा संदेह पर आगे प्रभु देख कतका मन कतका मोह वश हे परमात्मा मोह के माया की रचना वाला भी तो आप ही और आपके ही माया में आपकी मोह में ही में पड़े हैं ऐसा बात नहीं है कि दूसरा वाला पड़े हैं कहते हां आपकी बनाए सृष्टि में नहीं हो प्रभु आपकी बनाए सृष्टि में हो लेकिन आज ये भाव बड़ा सुंदर कर लेते थे भैया हनुमान जी महाराज एक मैं मंद मोह बस एक में मंद और दूसरा मोह के बस आज मैं हम प्रभु हे परमात्मा लेकिन आज मैं आपके दर्शन कर साक्षात देखा था और साक्षात देखा तो परमात्मा मैं मोह के वश अकेला दूर करो ये ऐसा कुछ भाव हनुमान जी महाराज देवा और आगे कथा में कहा है मैं आसुन एक भजन तत्पश्चात बोल श्याम रामचंद्र की जय बोल रामचंद्र की जय
जय हो। देखो हनुमान जी महाराज रहन राम लला कहे का हे भगवान एक तो मैं कुटिल हृदय अज्ञान तीसरा मैं एकदम कुटिल हृदय के हरण कठोर हृदय के हरण के देश मैया। अब आप सोच करके देखो हनुमान जी महाराज वाकई में कठोर हृदय ऋषि का ऋषि मैया नहीं से लेकिन हनुमान जी महाराज कहा थे मैं कुटिल हृदय के हूँ भगवान के कारण हनुमान जी महाराज करते में जब ब्राह्मण के रूप में आए थे ना तो राम और लक्ष्मण उसी संघन में एकदम बिना कड़ाव के जब चलन देखी से वह तो कहे जाते हैं जब के ये मन में लेकर जाए तो भगवान के पांव में थोड़ा बहुत तकलीफ होती थी सीने में तो वो तकलीफ न देखे अब कई जने भी सब अपन अपन मन से अपन अपन मंतव्य से कथा बताते तो ये दिन एक अर्थ ऐसा भी निकाले इसमें का कि हनुमान जी महाराज भगवान राम चला देखे ऐसे बिना कड़ावे तो कहे लगे से भगवान इतना कोमल पांव एक राजकुमार के और इतना ये पृथ्वी देखो ये भूमि देखो कैसन है मैं जंगल के भूमि ला अब ऐसा में भगवान में लेकर देखे काबा में एक कन्या से वर्णन कर सके हूं और काबा में मल उठाए नहीं किथे में मानस में सुरला समाज ये के कारण इसका कुटिल हृदय अज्ञान अब मैं ज्ञान है प्रभु मैं एक बार आपने पहचान नहीं पाऊं एक से मैं अपना अज्ञान कहा इसमें मानस में सुरला समाज अतना बात कही हनुमान जी महाराज ओकर तत्पश्चात तुरंत के देखा पुण्य प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान हे भगवान अतः सच्ची चीज जानते हुए आप बोला तुरंत भुला के आप कैसे भुला सकते हो भाई देखो वाकई में भैया कहे जाते था अगर भक्त भगवान ले भूल जाते ना तो भगवान वो सुंदर रात थे कैसे सुंदर दुख तकलीफ काट करने काटन भगवान के सुंदर हम ऐसे आए थे सुख में को सुंदर करतन का कैसे भैया अगर भक्त तो भगवान बुला के तब तो आज के जगह पांव काटा बिगड़ गए ना तो देखना काटा काटते तब बड़ा बड़ी रात थे गड़े से तब वो तब ना इधर मां ऐसे सुंदर करते थे और विकट की रात हे भगवान के भगवान सुंदर करतन तो हम भक्त बना भगवान ला बुला तो एक दुख तकलीफ थे ना तो भगवान हम सुंदर कर लेते थे लेकिन अगर भगवान बुला दी तो बनी का भगवान बुला दिया भैया तो जीवन में सुख के कोई नाम ही नहीं रही और दुख के भी कोई नाम नहीं रही भगवान एकदम देखबे नहीं करेगी भगवान बुला दी तब कैसे बनी अगर रोशनी हुई तो हम पूरा बेसहारा में मुझे बोलता है कैसे का जेकर कोनो नहीं देख लिया रहा दाई तेकर देख लिया भगवान के निका है का कैसे ने जेकर कोनो नहीं रहा महतारी तेकर भगवान थे एक बात जेकर देखो को ककल ज्ञान बुद्धि रहा जे है कुछ से नहीं जाना है ते है ऐसे घूमत देखने नहीं भई हम बरोबर तो हम सोचन ए दई एल कोन खाए बढ़िया तेरे देवे तो कौन खवैया तेरे देवे भगवान और व्यवस्था कहीं कहीं करी जतना दिल लेकर नहीं ओकर लिए व्यवस्था जतना अपन भाग्य कमा है वो किसनो ना किसनो प्रकार लो मिली लेकिन आपे भूला भगवान बोलत ही मन भूला के एक कंदो मन सुता करवा दे मानस में सुरला समाज वाकई में मैया हम जब भी भगवान से प्रार्थना करन तब प्रार्थना करन का हे भगवान मैं तोला कबू झन बुलावा मैं तोला कबू झन बुलाओ अति भर कहान और जैसे भगवान नहीं बुलाना मैया तो हम लोग कुछ करे नहीं लागे भगवान सब कुछ करी और एक से ना कोई बड़ा मस्त को भजन लेके मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है आपकी कृपा से परमात्मा और सब काम होते करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करता तो भगवान लेकिन मोर नाम होते के थे मानस प्रेम सुरला समाज ई भाव हनुमान जी महाराज के द्वारा भगवान में बुला के देखा मन बुलावा तो भक्त करेगा कि हो सकते लेकिन भगवान कैसे जल्दी करी हम कुछ कारण बुला दो लेकिन देखा बुला भगवान देखो भगवान बुला के कई कारण देख भगवान बुला के कई कारण एकदम मान लो उदास बैठे हैं ठीक है अब उदास बैठे तो भगवान सुरता नहीं करते नहीं तब कोनो मान लो हम
बताता हूँ भाई, हम मतलब कुछ चीज नहीं चाहिए कि कुछ चाहिए थे और वो नहीं ले रहा ना, तब तक एकदम दुखी था। तो जब तक नहीं ले रहे तब तक एकदम मन ऐसी दौड़ा रहे थे और चीज थे तब तक नहीं मिला। तो वो चीज ला के दी तुरंत सामान के मन भुला थे तुरंत लुगरा चाहिए इसमें बैठे थे अब लुगरा लाग दी तक कपाल लागी नहीं एकदम खुश हो गए मन यार बोलते थे यार की बना मन। हां ए मन तुम्हारा भी वैसे नहीं भाई, कुछ भी चीज की अगर आवश्यकता है, अगर आप सोचा चाहत अगर लाग दे तब खुशी हो सकते ले। हां अब आ गए तो धन्यवाद भी करते नहीं ले बने धन्यवाद बोल दे रे भाई, मोली चीज की आवश्यकता नहीं वो तुम भुला देते ले बता दे पूरी सारी बेटा सीधे हाथ देते ले बता। तो मानस में श्रोता समाज अगर कोई हमारी इतना करत है तो भी तो बोल याद कर सकना भैया। देखो भगवान ला याद करे कई बहाना भैया, भगवान ला याद करे कई बहाना, लेकिन हम याद करे बहाना हम भुला के ले बता। याद करे के छोड़ भगवान ला बुलाए। देखो सबसे पहले भगवान ला याद करना चाहिए कब, जब हम सबसे पहले सुत उठत जब जाओ तब सवेरा के बजे जागो। अब के तो बजे जागत हो ओकर लिए के बेर बिनिया के कितनी भी चाहे वो 8 बजे चाहे 10 बजे, अब 10 बजे तो हुल बिनिया के थे वो बाद में 12 बजे दोपहर की ना ठीक है ते करते जब जागो तब सवेरे, लेकिन ये सुत उठे वाला सवेरे नहीं दिया जो हम वाकई में सोए जागते हुए सोए वहां से उठा था ओकर लिए जब जागो तब सवेरा। अर्थात हम गलती भुला के अपन गलती ले भूल करके अगर हम कोई नया शुरुआत करत ते कर लिए ले बोलेगे तो कहे मतलब का है भगवान जब चाहे तब सुरता कर सकता। बड़े बिलिया ला हम उठा तो भगवान सुते मरे के समान होते नहीं, सुते हैं मरे के समान होते। तब बिलिया लोग के एक बार भगवान के नाम ले ले और अते के लिए भगवान धन्यवाद तोर कृपा से आज हम लोग ने नाम जीवन मिले भगवान। अतः कैसा खतरा बाबा यही तो भगवान ने सुनता करे बहाना। अच्छा दूसरा बिना मेहनत के तो बोलो कोनो खाए पिए बनी नहीं होता, लेकिन हम लोग बने आत्मसात दे देते जाने भैया। हां हम लोग आत्मसात दे देते एकदम गड़ खाता होता बे खाए बात तो कम से कम धन्यवाद कर देते भगवान, कम से कम हम लोग अतः पेट भर भोजन दे धन्यवाद परमात्मा तोर कृपा के बिना कुछ नहीं मिले, लेकिन आज भर पेट भोजन मिले। अतः तो ऐसा खनका मैया जीवन चला के लिए रोजगार मिले, रोजी रोटी मिले, रोजगार मिले, तब भगवान का धन्यवाद कर सकन मैया। जीवन में भगवान ला याद करे सुरता करे कई कारण, लेकिन आज हम ना मैया वही कारण ले उल्टा बुला देते थे के अब बुला त हम एक बात के थे बुलाओ जन हो सुरता करो के थे त तुम मन बुला देते थे हम हर साल सुरता करे बात नहीं दीदी। वाह वो सही बात है, बुला देते मतलब हम सुरता करे बात है। हमारी जिंदगी राज के नाम में चलत है त तुम सुरता करे रामायण पढ़ी के अब हम अपन सुरता करवा द बुला के सुरता करवा भैया, बुला के सुरता करा दाई राम के नाम ले लेब और राम के नाम ले लेब ना तबे हमर जीवन चलने वाला हवा। और वाकई में यही बात लगा हनुमान जी महाराज थे भक्त भूल हो सकते लेकिन भगवान से थोड़ी भूल हो सकते नहीं। अच्छा एक बात ये हम तुम्हारे में हुई का नहीं हुआ ना, मेला होता रहा तो उदाहरण दे बने लात हो मेला में होता रहा और एक जन ओकर बाप लइका ला फंक्शन में घुमाए बर ले गए इसमें बाप पिता लइका के घुमाए बर ले गए से मार सुंदर ले घुमत रहा है और लइका पिता के उंगली ला पकड़े दिस पिता लइका पिता के उंगली ला पकड़थे त ओते बेर कहथे बेटा ते मोर उंगली का बर पकड़ रहा
तब सुंदर लड़का कहते थे पिताजी मैं आपकी उंगली पकड़ूं ना तभी मैं मेला घूम सकता हूं और अगर आपकी उंगली छोड़ूं ना तब मैं मेला में भुला जाऊं मैं हां मेला में भुला जाऊं थे दाई तब के कहोगे बेटा नहीं भुला मैं तो रंगील धर लेते हूं के का कहते थे मैं तो रंगील धर लेते हूं के क्षमा क्षमा उल्टा हो गया समझ रहे हो क्या बात हो कहा मन से बोल रहा हो देख कहे के मतलब रखे मैया एक पिता अपन बेटा ला मेला घुमावत दोनों जन से हाथ पकड़ जा सकते एक ओकर लइका के हाथ ला पकड़ सकते दूसरा ओकर पिता के हाथ ला पकड़ सकते लइका अगर पिता के हाथ ला पकड़ी ना त लइका खेलौना वाला देख के भुला गई एती ओती खाई खा जाला देख के भुला गई अगर लइका के हाथ ला धरे लेता हां लइका हाथ ला धरे लेता लेकिन अगर पिता हाथ ला धरे लेता तब लइका भुला सकते का ओकर पिता भले न घूमी लेकिन ओकर चेत है काकर में ही मैया लइका में रही तो लइका मन भले भुला जीवन लेकिन माँ बाप कभी भी भुला नहीं सके ई के एक कहना चाहते हैं बाबा ठोकर उटांग हो गया था सॉरी तो कैसे कर रही थी वो जी थी बोलत कहते आन होते आन कई बार सही बात भी है लेकिन समझैया अलग समझ थे बहनी तो समझ के खेल हो थे ओकरे से कहते नजर तो हुई है लेकिन नजारे बदल जाते हैं कि कहते वही वाले भाव हुए लेकिन आदमी मन के भावना बदल देते कि हो तो गलत ना समझो मैया हनुमान जी महाराज यही ना कहना चाहते मैं भुला गया प्रभु पर देखा बर भुला हस की कहा थे भैया ये सुंदर भावना आगे रखे के प्रयास करबो एक भजन तत्पश्चात बोल सियावर रामचंद्र की जय बोल रामचंद्र की जय बोल पवन सुत हनुमान की जय सुख सुन मेरे के बाद जयकारा होना चाहिए बोलो जय जय श्री राम हम सब प्यार से ताली होना चाहिए बिल्कुल बदल है नहीं
भगवान की कृपा के कारण ही सब कुछ होते। और हे परमात्मा, अगर मोर जीवन में अज्ञानता है, मोर हृदय कुटी देवे, मैं मंद हूं, मैं मोह के वश में हूं, तो एकर ऊपर आप ही जब तक मोर ऊपर कृपा करो तबे मैं सबसे दूर हो सकूं के सुनिया। और मानस प्रेमी श्रोता समाज एक कारण और मैया कहेगी सा, हे परमात्मा आप ही कहते हो का कि जेकर मन जेकर बुद्धि एकदम निश्चल है, जेमा कोई भी प्रकार के काय कपट नहीं, परमात्मा उहिच में मैं वास करता हूँ के थस। फिर मोर जीवन में तो इतना कुछ नहीं हो सके ना, काबर की देखना मोर में कतना अवगुण है के इसका। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परजनी भोरे। हे भगवान, मोर में अत्यंत अवगुण है, मैं मंदमती मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान है। हे परमात्मा, तो ऐसन में आप मोला कहाँ अपना प्रभु, लेकिन हे भगवान कृपा करके आप ही के थो ना कि जब तक मोर कृपा नहीं हुई तब तक का मन निश्चल नहीं हो सके करके, तो मोर मन निश्चल कर सकते का भगवान के थे। देखा जाए आज भगवान जी महाराज कहते कहा कि सेवक सुतपति मात भरोसे रहे, असोच बने प्रभु पोसे। हे परमात्मा, सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसा रहते के। अब आप माला में पूछा था, सुना तो भैया, सेवक जो है स्वामी के भरोसा रहते के थे। मान लो जा हम का करो नौकरी करा था, तो हमला नौकरी करबो तो हम मन के हमार लालन पोषण कौन कर समझ, वही स्वामी करत ना, हमार मालिक का। तो हम का कर भरोसा हवा, ओकरे भरोसा, मालिक के भरोसा, स्वामी के भरोसा। जब वो हमार जीवन जिए बर पैसा कौड़ी दी तबे हम कुछ कर सकथन नैया, और बिना ओकर तो कुछ हो नहीं सके। और पुत्र जो है बेटा काकर भरोसा में रहते, महतारी भरोसा में रहते के थे। वाकई में सही बात है मैया, बेटा अगर काकरो भरोसा में रहते तो महतारी भरोसा में रहते। आपे मन ला पूछा तो भैया आप मन काकर भरोसा में रहता, ये बड़े हो गए थे, मैं दूसरा के भरोसा कर सकता हूँ भाई। हाँ हाँ हाँ, काकर काकर दाई हो भाई, दाई हो भाई, मतलब खुदे हंसी लगा दे में कैसे कहा। तो बड़े हो गए कि क्या मतलब बिहाव की बिहाव है तो दाई हो भाई भरोसा। सुनना, बाई है कर मन के भरोसा नहीं, दूल्हे कर मन के भरोसा बाई है। अब तीन उतारे बताना। अच्छा मैं आप पूछ रहे था, आप सही में पर बाई भरोसा ओ का माथे काका भरोसा में, भगवान भरोसा में। तो देख रहा अपने खाई थे भाई दाई और भाई की, जब मैं पूछा था हाँ दाई और भाई की से दे मानस में श्रोता समाज एक टन बात सोचे कि भाई मैं ऐसे कहत रहूंगा, मोर के भाव ऐसे में कहना ओकरे से मैं कहना कुछ हो चाहता मैं समझने वाला बहुत कुछ समझ थे ये हुई आ रहे ये दो उदाहरण ही मिल गए। मैं कहना चाहता हूं दाई छोकन बड़े बाड़ा थे, नौकरी करे, पढ़ाई का कोई भी हो नौकरी करते नहीं मिया, जीवन चलाबर चाहे खेती खार करते जैसे भी करे भाई हम ओकर भरोसा जेकर निजे मन काम करथन तेकर भरोसा रहथन, और हमन बेटा मन का कर भरोसा रहथन त महतारी भरोसा। जब तक लइका छोटे हेवे त सबले ज्यादा और काकर आसरा रही जाई, महतारी के आसरा रही का। महतारी देखा जाए महतारी अपन लइका बिल्कुल ऐसे रखे, कतको भी प्रकार ले दुख तकलीफ रही वो सब माता जो है सहन कर लेते, लेकिन अपन बेटा के ऊपर कोई भी आँच आवन नहीं देवे के थे। संसार में आखिर में पुत्र से सबसे ज्यादा कोई प्रेम करते तो केवल और केवल माँ के थे। एक बड़ा सुंदर वीडियो आ रही है ना, वो वीडियो में बढ़िया अब म्यूजिक चलते लगे इसे भाई ओ माँ चित्र द्वारा तको दिखाते ना भी, अब मोबाइल वाला मन ज्यादा समझ लो ओ मां संकेत दे दी से भाई। एक ठन चित्र में एकदम आंधी तूफान आ रही है, ठीक है भैया, और नाम सुन लइका सुनते रहा, वो आंधी तूफान ले जाते चाहिए तो ऊपर से वो काटा रहेगा, कोई डरा सकता है? जे चीज का हम जाना नहीं ना ते चीज से हम डर नहीं रहा। वो पहला चित्र आंधी तूफान आ रही से लइका 3 साल के कुछ नहीं जाना, आंधी तूफान नहीं
देखत रहा बोला ओकर डर नीच के थे मैया। दूसरा में इसका दूसरा चित्र में घर में आगी लगे रही से सब के सब ऐसी होती दौड़त रहा लेकिन वो लड़का ओको जाने रही से का कारण काबर के ओकर महतारी ओकर रही आंधी तूफान रही से ना तब ओकर महतारी ओकरे रही से लेकिन तीसरा चित्र हम दे रहा है भैया लड़का अकेला पड़े है और रोआ थे लेकिन तीसरा जगह मां नहीं है। तो ये दिल यही समझ आते भैया बेटा के लिए आंधी आ जाए तूफान आ जाए चाहे भूकंप आ जाए आग भी लग जाए जब तक महतारी है ना तो ओकर जीवन में कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सके जब तक मां है तब तक। और अगर जे दिन मां नहीं भैया कोनो चीज नहीं तब वो अपने आप डर के ही मर के जाते। मानस प्रेमी श्रोता समाज मां के साया ही काफी हवे के भैया सबके सब मां से प्रेम तो करतो ना। देखा ई प्रकार ले आज हनुमान जी महाराज कहते देखो प्रभु एक माँ जो है अपन पुत्र के लिए सब कुछ होते और पुत्र के लिए अगर माँ सब कुछ होते वही प्रकार ले स्वामी जो है अपन सेवा की लालन पोषण करते पालन पोषण करते। तो हे परमात्मा मैं आपके सेवा कर रहा हूँ आप और स्वामी है फिर आप मोला कैसे भुला गए परमात्मा। ये प्रकार हनुमान जी महाराज कहा थे मैया राम भगवान की प्रभु आप मोल कहू जन बुलाहू करके और अतके कहा था आज हनुमान जी महाराज गद 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 आंसू बहात अपन वासविका रूप में अर्थात अपन वानरी रूप में आते और जैसे वानरी रूप में आते तभी हनुमान जी महाराज का भगवान राम जो है अपन हृदय से लगाते। तो कहे के तात्पर्य भैया जब तक वाकई में हमारे जीवन में छल कपट नहीं रही ना अगर आप तो वाकई में हमारा भगवान नहीं जाने कोनो नहीं पहचाने की तो भगवान सब कुछ देखत मिया। एक चोर जब चोरी करते ना तो सबों को देखे आजू बाजू आगे पीछे सब लगे थे लेकिन होती भगवान तक ऊपर ला देखे पर भुला थे। तो इसने गलती हम मत करन मैया सबों को हम ना देखना थे और कोनो को कोई देखा चाहे मत देखे लेकिन परमात्मा हमला देखा थे। तो हनुमान जी महाराज के भाव सुंदर कर ले हैं मैया कि आप मोला कबू जन भुलाहू परमात्मा। और देखो वाकई में मैं अभी छल करके आया प्रभु विप्र रूप धर के आया ब्राह्मण रूप धर के आया छल कपट मोर काम नहीं है जब मैं छल कपट ला त्यागे तभी आप मोल अपना हो तभी हनुमान जी महाराज ला अपनाते रहे। तो हम भी अपन जीवन के छल कपट हेवे ओला त्याग दन निश्चल होवन तभी हम भगवान के पास जा सकते तभी हम भगवान अपना सकते। निर्मल मन सोई जन्म हुई भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा जेकर मन निर्मल है साफ है ती भगवान अपनाते। जिस प्रकार हनुमान जी महाराज आज सुंदर करे सब चीज ज्ञानी हो करके भी हनुमान जी महाराज लगा के मिया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अत्ता हो करके भी आज हनुमान जी महाराज की मैं कुछ नहीं जाना प्रभु करके। तो आज जब हनुमान जी महाराज के भाव होते तो हम तो साधारण है तू चरण हम कुछ ना बस परमात्मा के सहारा मिल जाए तो हम भी सब कुछ हो जी बोल हम बेनाम तेरा भी नाम अगर कोई दे सके तो परमात्मा। तो आप ये भाव के साथ अंतिम भजन बोल श्याम रामचंद्र की जय। अब अंतिम गीत अंतिम भजन पेलावती के बिल्कुल संगीत हो चुके हैं। तनिवेदन चाहो अंतिम गीत का बिल्कुल जोरदार ताली होना चाहिए। जी हरि धनुषवा दुनिया वाली जाने हम तो राम भक्त बिल्कुल सच्चे दिल से उठाओ हाथ तो राम भक्त हाथ करके बताओ सबको नाम तो सबको तो सबके हाथ में बिल्कुल ताली होनी चाहिए बिल्कुल हाथ ऊपर और सबके हाथ के ऊपर ताली होनी चाहिए।
बैठे हो, भगवान के दरबार में बैठे हो, काय चिंता है? एक कलर खाता इसे उठा नहीं सको, भगवान तो मन में धरती उठा रहे हैं, तुम लोग पर इसे उठा सको है नहीं? चलो निकल जाओ सबसे, धक्का लगे हो कि बाबू जी हमारे पीछे बा, मैं देखा हूँ पर से हम भगवान देखा थे पीछे मटकी तो बदले से नहीं। चलो तो मन लेवन आई हो, हाँ बोले जय जय श्री राम। अब हाथ नीचे नहीं होना चाहिए जब तक मैं लिखूं तब तक है नहीं। देखो मेरी रामा का दरबार मेरा बना है, देखो मेरी रामा का दरबार मेरा बना है, हरि आया हरि आया है दरबार गोबर किस्मत वाला है, हरि आया है दरबार गोबर किस्मत वाला है। देखो मेरी रामा का दरबार निराला है, देखो मेरी रामा का दरबार निराला है, हरि आया बोलिए राजा रामचंद्र की। हर मुसीबत में वही हाथ थामता है, हर मुसीबत में वही हाथ थामता है, भक्त की हर कमजोरी को जानता है। सच्चे मन से जो पुकारता है भगवान को, सच्चे मन से पुकारता है भगवान को, भगवान उस वक्त ही सभी दुख हर लेता है, सभी दुख हर लेता है। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाइए हमारे बहनों के लिए। अभी आप देख रहे सुन रहे थे समर्पण मानस परिवार धर्मपुरा रायपुर। इससे पहले मैं बता दूं कि
अभी एक बार जो मंडली बैठी होकर हाथ से भगवान श्री रामचंद्र राम नारायण जी की आरती होनी है, तो सभी माता बहनें अपने अपने घर से दीप जला करके ला कर रखे। धन्यवाद। और हमारे बहनों के विदाई के लिए मैं बुलाना चाहूंगा विदाई